तो फ्लैशबैक वर्जन्स करने के लिए किसका आपने देखना है वर्जन? यहां पे आ रहा ना ऑप्शन आ रही थी किसकी? एम की फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी को कौन से कॉलम देखना है डेटा? मुझे क्या देखना है? सैलरी देखनी, मुझे इसका देखना है ना वर्जन बार बार, और बल्कि एम्प नंबर दिखाए मुझे, साथ ई नेम दिखाए, जो कॉलम देखने हैं और सैलरी दिखाए, बस ठीक है। नीचे वेयर क्लास बतानी पड़ेगी किसका? एग्जाम्पल लाइक ई नेम इज इक्वल टू क्या था? किंग का। किंग का मुझे किसी दफा अपडेट हुआ है ये रिकॉर्ड। अच्छा, शो ऑल हिस्ट्री या कोई टाइम लाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ ऑल जितनी दफा चेंज हुआ है पूरे, चाहे 2 दिन में 3 दिन में, अगर आप चाहते हैं सिर्फ 1 दिन में क्या चेंज हो तो हम टाइम बता सकते हैं। वेयर देनी पड़ेगी, वेयर ये दे दिया उसने भाई, कह रहा है ये भाई एम्प नंबर ये था, किंग सैलरी ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी। इंसर्ट अभी हुआ है ना इसका? हाँ, इंसर्ट अभी हुआ है ना? इंसर्ट अभी दे रहे हैं, पहले इंसर्ट हुआ था ना, पहले जो मैंने फ्लैशबैक से किया था, डेटा आया। अब ये है फ्लैशबैक वर्जन। अब देखना है फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन कि स्टेटमेंट क्या इशू हुई, वो स्टेटमेंट यहां देख लो आप, ये लो स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको, ठीक है। इसकी भी देखो स्टेटमेंट, जी क्लाउड करो ना, आ रहा हूं साथ, ये सवाल बंद करो। ठीक है जी, इसमें आपको खाली क्या दिखाएगा, ये अगर आप चाहें तो वो आगे भी चल सकते हैं, फ्लैशबैक टेबल कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक हो गया। तो इसमें जो मैंने आपको बताए हैं फ्लैशबैक क्यूरी, ये उसने बताया एज ए टाइम ऑफ T1 एग्जाम्पल दी हुई, एग्जाम्पल ये है मैंने दिया था एज ए टाइम, वही मैंने दिया फॉर्मेट वेयर दिस उसने आपको दिखा दिया। फ्लैशबैक वर्जन, एक ही वर्जन के डिफरेंट क्यूरी आप देख रहे हैं, और उसकी ये स्लाइड पे आ चुके हैं, ठीक है। और वर्जन्स जो है इन पे अप्लाई नहीं हो सकता। एक्सटर्नल टेबल, टेम्परेरी टेबल आगे पढ़ने हैं, फिक्स टेबल व्यूज, वर्जन जो है कैन नॉट डीडीएल कमांड यूज नहीं हो सकता, ठीक है। फ्लैशबैक ये तो आप यहां से देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं। आपको जो यहाँ पे क्यूरी दिखा रहा है स्टेटमेंट क्या है, वो इस व्यू से भी आप देख सकते हैं सीक्वल लेवल पे, ठीक है। ये वो इस तरीके से आप क्लिक करके उसका रिकॉर्ड आप देखते हैं, पहले क्या था अब क्या है, एंटरप्राइज मैनेजर से। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, फ्लैशबैक टेबल भी बता दिया, फ्लैशबैक क्यूरी बता दिया, फ्लैशबैक जो है वर्जन, फिर फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन जिसमें आपको स्टेटमेंट दिखा देता है। अब फ्लैश जो है फ्लैशबैक ड्रॉप टेबल, अगर कोई टेबल ड्रॉप हो जाता है तो टेबल जो है वो कहाँ जाता है, रिसाइकल में जाता है। उस टेबल को कैसे रिकवर करना है, टेबल जो है वो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में, ये है। फ्लैशबैक टेबल रिकवर टू टेबल टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, नहीं तो मैं कर चुका हूं।
ये है फ्लैशबैक ड्रॉप। पहले हमने क्या पढ़ा, फ्लैशबैक टेबल, जो स्पेसिफिक टाइम पे आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ये इसका बैकएंड सीक्वल लेवल पे, ये ईएम के थ्रू। फ्लैशबैक कोई टेबल अगर ड्रॉप हो जाए, सपोज ये टेबल आपको ड्रॉप हो गया, ड्रॉप टेबल एम। अभी टेबल कहाँ पे गया, रिसाइकल पे। कंफर्म करना है क्या रिसाइकलमेंट का फीचर ऑन है कि नहीं ऑन, तो आप एक कमांड देंगे यहाँ पे SSDB ऑन शो रिसाइकल रिसाइकलमेंट क्या ऑन है। ऑफ कर देंगे तो टेबल डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएगा, रिसाइकलमेंट में नहीं जाएगा। अब आपने कहना है वो टेबल वापस लाना है, तो वो टेबल आप ईएम के थ्रू भी ला सकते हैं, कमांड लाइन के थ्रू भी ला सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, अगर आपने ये ड्रॉप टेबल कर दिया और वापस आने के लिए क्या कमांड देंगे, सीक्वल लेवल पे फ्लैशबैक टेबल एम्प्लॉय टू बिफोर ड्रॉप, ये कमांड देंगे। लेकिन अगर आप ईएम के थ्रू करना चाहते हैं तो ईएम के थ्रू कैसे करोगे, टेबल ड्रॉप हो गई, यहाँ पे आपको नजर ही नहीं आएगा। टेबल जो है तो ड्रॉप हो गया, वो आपको यहाँ नजर ही नहीं आएगा। फिर भी देख लेते हैं। ये देखें, अगर टेबल रिसाइकलर में पड़ा हुआ है तो क्या करें, कवर कर देगा। रिसाइकल बिन कहाँ पड़ा है, स्कॉट के में होगा ना, कोई नहीं। चाहिए यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा, शो रिसाइकल बिन। कमिट क्यों करना है, यहाँ से तो कमांड लाइन से फ्लैशबैक टेबल एम टेबल एम फोर ड्रॉप। कहता ऑब्जेक्ट रिसाइकलर में है ही नहीं है, टेबल ड्रॉप के रिसाइकलर में गया ही नहीं। टेबल डिस्क्राइब करिए है जो और टेबल रिसाइकल में किया है।
अब आगे कहीं एम का इसलिए तो नहीं आया कि उन्होंने उसको रिकवरी की थी फ्लैश बैक। अब यहां से करते हैं ये ठीक है, तो इसको आप कंटेंट भी दे सकते हो, डेटा क्या है इसका, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है इसको, अगर इसको मुकम्मल तौर पर डिलीट करना तो पर्च की कमांड है, तो आप चाहते हैं कि नहीं, हाँ हाँ ये है रिकवर हो जाएगा। अगर रिकवर करते हुए नया नाम भी दे सकते हो, सब आप टू कर दो, पुराना ये था ना, टू कर दो, ठीक है, कुछ ये बनेगा। कह रहा है इसके डिपेंडेंट भी मैं करूंगा रिसाइकल। डिपेंडेंट क्या है कि इसके ऊपर जो की लगी थी उसको भी फ्लैश बैक करूंगा, जिसके ऊपर इंडेक्स लगे हुए थे, कीज लगी हुई थी, की सॉरी नहीं इंडेक्स, ये इसका फ्लैश बैक टेबल स्टोर दिस टू बिफोर ड्रॉप एंड सबमिट। आप देखेंगे वो टेबल आपका आ जाए, ये टाइप का टेबल आ गया। ये क्या है, फ्लैशबैक टेबल। तो इस चैप्टर ये जो फ्लैशबैक डेटाबेस है उसको सिर्फ ये बताया गया है कि फ्लैशबैक डेटाबेस क्यों यूज करते हैं। अगर मेजर चेंजिंग अपडेट हो जाए, बहुत सारे टेबल अपडेट हो जाए, तो उसको रिकवर करने के फ्लैशबैक को ऑन कैसे करना वो हमने सीखा। लेकिन फ्लैशबैक डेटाबेस से रिकवरी कैसे करनी वो एडमिन 2 के अंदर पढ़ेंगे, उसमें कुछ सेटिंग हमारी रहती है, फिर हमें उसमें रिकवरी करेंगे, ठीक है। इसमें जो हमने जो पढ़ा है, जो हमारा टॉपिक थे क्या था, फ्लैशबैक ड्रॉप, एक ड्रॉप टेबल को वापस लाना रिकवरी से, या रिसाइकल बिन से भी टेबल को पर्च करना, ठीक है। उसके बाद देखा हमने फ्लैशबैक जो है टेबल, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम बता के आप टेबल का जो करप्ट डेटा है उसको रिकवर कर सकते हो। फ्लैशबैक क्यूरी कि आप इसमें डेटा तो नहीं आप अपडेट करोगे, बल्कि फ्लैश देख के फिर बाद में उसको जो भी एक्शन करना है वो आप कर सकते हो। फ्लैशबैक वर्जन यानी कि एक जो डेटा चेंज हुआ उसके डिफरेंट वर्जन देखना है कि क्या क्या किस टाइम पे क्या हुआ और उसके ऊपर क्या क्या स्टेटमेंट इशू हुई है फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन। ये है, ठीक है, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया।